अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर जो है ना मैंने खाना वगैरह बनाना स्टार्ट कर लिया है। तो पहले मेरा मूड नहीं था, फिर मैंने सोचा कि काफ़ी सारे काम करने हैं तो चलो साथ में व्लॉग ही बना लेते हैं। मैं बना रही हूँ नूडल्स। नूडल्स के लिए ये प्याज वगैरह और ये चिकन डालकर मैं उसको भून रही हूँ, अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद जो सब्ज़ियाँ इसमें डालूँगी, दो तरह की, ग्रीन भी डाल सकते हैं, मेरे पास है। काफ़ी टाइम हो गया है इस तरह से मैंने नूडल्स नहीं बनाए। वही वाली सब्जियां डालती थी ज़्यादातर जो बच्चों को पसंद है। तो बच्चों को ना ये शिमला मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है, गोभी भी वो इतनी पसंद नहीं करते। लेकिन आज मैंने सोचा था कि जैसे ना आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं तो उसमें जो है ना ये वाली सब्जियां होती हैं तो काफ़ी मज़े का जो फ्लेवर होता है। तो आज मैंने इसलिए ये सारी सब्जियां चूज़ की हैं डालने के लिए। ये कलर अच्छा आता है तो इसलिए ग्रीन और ग्रीन नहीं, येलो और रेड डाली है। आप के पास अगर ये नहीं है तो ग्रीन भी डाल सकते हो। खैर, और ये थी बंद गोभी, बहुत ही फ्रेश मिली थी। ये चीज़ें मैं देसी स्टोर से इस दफ़ा लाई हूँ। ये मैं स्वीट कॉर्न फ्रोज़न जो है वो रखे हुए हैं, ये डालूँगी। और यहाँ पर मैंने नूडल्स को बॉईल करके रखा हुआ है। और बाकी ये कुछ सब्जियां हैं। एक ही दिन मैंने सारी शॉपिंग कर ली थी जितनी भी सब्जियां वगैरह होती हैं। तो क्योंकि मुझे जो है ना देसी स्टोर काफ़ी दूर पड़ता है तो फिर जो है ना वीक में एक दफ़ा सारी शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये एक वीक नहीं, कई वीक्स चलेगा। तो ये जो है बंद गोभी काफ़ी बड़ा फूल था, बहुत फ्रेश माशाल्लाह अच्छा था। तो इसलिए अब इसको मैंने सारी जो थी ना, जो मैंने नूडल्स में डाली है वो कट करके अलग कर ली है, और जो बच गई थी वो सारी मैंने इधर कट करके वॉश नहीं की, इसको जो बैग में डाली है तो इसको मैंने कट कर लिया है। और इतनी सारी है, काफ़ी बड़ा बैग है ये। और अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। अगर आपने जल्दी यूज़ करनी है तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कब यूज़ करूँगी, तो इसलिए ख़राब ना हो जाए तो मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ज़रूरत होगी थोड़ी सी, जितनी ज़रूरत हो निकालें और जल्दी जल्दी अपना काम कर लें। और ये सारी सब्जियां भी, ये थे शलजम और ये बैंगन, ये भी मैं जो ना कट करके फ्रीज़र में रखूँगी। ये जो शलजम है, तो बैंगन अभी मैं सोच रही हूँ कि इनको कट करके रखूँ क्योंकि इनका कलर ना चेंज हो जाए, हो सकता है फ्रीज़र में। और चलो देखूँगी। वैसे भी मैंने वो जो बरतासा होता है ना उस तरह से बनाना है, हो सकता है मैं अभी बना लूँ। और ये धनिया वगैरह भी, धनिया जो है फ्रीज़र में वॉश करके नहीं रखती, इसी तरह से कट करके ना जिप लॉक बैग में डाल के रख देती हूँ। लेकिन ये है कि अगर फ्रिज में रखना हो तो फिर जो है, सॉरी मैं गलत कह गई हूँ, अगर फ्रीज़र में रखना है हो ना तो पहले मैं इसको अच्छे से वॉश करती हूँ और उसके बाद इसको ड्राई करके फिर कट कर के और फिर फ्रीज़र में रखती हूँ। अगर फ्रिज में रखना है तो फिर इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जो किचन टॉवल होते हैं ना, टिश्यू पेपर जो होता है किचन टॉवल, वो वाला आपने यूज़ करना है। अगर नहीं है तो जो नॉर्मल जैसे अखबार का होता है ना पेपर, वो वाला पेपर लेकर उसको इसमें रैप करके रख दें, तो फिर काफ़ी दिन तक जो है ये आपका धनिया फ्रेश रहेगा। तो ये मैंने करके रखा हुआ है, इसको एक वीक गुजर चुकी है। तो मैं अभी दिखाती हूँ इसकी हालत कैसी है। अभी जितना भी जो मॉइस्चर होता है ना धनिया वगैरह का, पुदीना हो गया, धनिया, तो इस तरह से जो टिश्यू पेपर रखते हैं, तो इस तरह अगर टिश्यू पेपर रखेंगे ना तो वो मॉइस्चर सारा ऑब्जर्व कर लेगा, धनिया फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकाल जाएगा। हरी मिर्चें जो है वो भी आप इसी तरह से रख सकते हैं। अगर आपने फ्रिज में रखनी है तो फ्रीज़र में रखना है तो फिर जो है ना वॉश करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो डीफ्रॉस्ट जब होता है ना तो उसकी शक्ल ही बदल जाती है, तो वो चिपचिपा सा हो जाता है, ऐसे जैसे गल गया हो। तो उसको डीफ्रॉस्ट नहीं करना होता, ऐसे जो आपने रेडी किया होता है तो थोड़ा सा निकालें और अपनी हांडी में यूज़ कर लें। ये भी जो है चिकन है, ये भी कल लाए थे तो इसको भी साफ़ करके ना ठिकाने लगाना है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और ये मैंने अपनी बुक जो है टू डू लिस्ट रख ली है, और जो जो चीज़ें अब मुझे समझ आ रही हैं, याद आ रही हैं, तो वो मैं लिख रही हूँ। कल शॉपिंग भी नहीं कर पाए थे, सिर्फ ये देसी स्टोर वाली शॉपिंग हुई थी, जो वीकली शॉपिंग होती है ना, ब्रेड हो गई, दूध हो गया, और कोई चीज़ ख़त्म हो गई हो तो वो भी वीकेंड पर ले आते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा शॉपिंग एलडी से करते हैं और हस्बैंड करते होते हैं, क्योंकि फिर मैं जाऊँ साथ तो फिर बच्चे भी साथ होते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं जो है ना इस तरह से शॉपिंग लिस्ट बना लेती हूँ, जो चीज़ें मुझे याद होती हैं वो मैं लिस्ट बना लेती हूँ। और जो जैसे दूध, ब्रेड
और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो हस्बैंड वो खुद ही उनको पता होता है कि क्या क्या चीज़ें लानी है। चीज़ हो गया, स्लाइसिस हो गए, बन्स हो गए, वो वीकली जो आती हैं वो उनको पता है, तो वो सारी चीज़ें वो खुद से लिस्ट बना लेते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, जो कभी कभी चाहिए होती हैं 2-3 वीक्स के बाद, वो वाली इस तरह से मैं फिर लिस्ट बना लेती हूँ। या कोई और चीज़ या मेरा इरादा हो कुछ नया बनाने का, तो फिर उस हिसाब से लिस्ट तैयार होती है, क्योंकि फिर वो वही चीज़ें लाएंगे जो लिस्ट पर मैंने लिखी है, उससे एक्स्ट्रा एक चीज़ भी नहीं लाएंगे। और अभी जब मैं नूडल्स बना रही हूँ तो मुझे याद ही नहीं था कि केचप है ही नहीं, और केचप इतना सा है, कम पड़ गया है। खैर मैं काम चला लूँगी। जो वीकेंड था ना, बहुत बिजी था, मुझे कुछ 2-3 घरों में जाना था। काफ़ी दिनों से मैं प्लान बना रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो फिर वो कल हमने सारा काम ख़त्म किया। वो मेरी लिस्ट में था, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ जहाँ जाना था, कहीं पर मुबारक देनी थी, कहीं पर अफसोस था, वो सारे काम निपटा कर शाम को मैं घर वापस आई थी। 9 बज गए थे। फिर जो मतलब टाइम बच गया था। फिर मेरी खाला हैं, तो मैं खाला की तरफ चली गई, तो वहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया। खाला ने कहा कि आप खाना वगैरह खा कर ही जाना, तो फिर हम खाना वगैरह खा कर आए, और बच्चों को बात वगैरह करवा कर मैं लेकर गई थी साथ। तो वो रेडी थे स्कूल के लिए, तो शुक्र है यूनिफॉर्म वगैरह भी रेडी थे, तो फिर मुझे टेंशन नहीं थी। शाम को फिर लेट आई थी, इसलिए वो तो काम हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक होता है, मुझे अगर कहीं जाना हो ना, तो मुझे यूँ लगता है कि बर्डन है मेरे सर पर। बस मैं अब वो काम हुआ है तो वो टिक हो गया है लिस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह, तो सुकून आ गया है। मैं लाइट फील कर रही हूँ। तो अब जो है ना, बाकी ये घर के काम ये अब करूँगी, एक के बाद दूसरा काम। अभी मैंने देखा कि फ्रिज की हालत भी काफ़ी ख़राब हो रही है, तो इसको भी ना थोड़ा सा इसकी हालत को भी बेहतर करना है। इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बाहर बच्चे हाथ लगाते रहते हैं, तो ये भी काफ़ी फिंगरप्रिंट्स लग चुके हैं। तो ये खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं, तो इनको सॉर्ट आउट करना है, थोड़ा सा सफाई करनी है। ये वाला स्पेशली, ये वाला थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रहा है। ये बास्केट जो है, यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह रखती हूँ, तो इसलिए इसको साफ़ करके फिर सारी सब्ज़ी वगैरह रख दूँगी। बाहर से भी साफ़ कर लूँगी। इसमें आटा भी पड़ा हुआ है, लोबिया बनाया था, थोड़ा सा ये भी पड़ा हुआ है। आटा तो मैंने कल गूंदा था, आई थिंक। ये तो काफ़ी, ये कौन खाएगा नूडल्स हुए तो। चले खैर, ये मैं बटर भी लाई थी 2 टिक्कियाँ। ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है, 180 की 2 मिली थी। और ये योगर्ट भी पाकिज़ा। कड़ी बनाने का इरादा है, छोटा वाला भी लाई थी, वो अब ख़त्म कर लिया है, और अब बड़ा ले आई हूँ। तो चलो कभी मौका मिला तो वो बना लूँगी इंशाल्लाह। काफ़ी सारे काम हैं जो आज करने हैं। यहाँ पर जो नूडल्स का तड़का है वो मैंने बना लिया है, और केचप थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से ना इसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं निकली, तो चलो कोई बात नहीं। तो सब्ज़ियाँ जो है इनको ज़्यादा गलाना नहीं है, थोड़ी क्रंची क्रंची ज़्यादा मज़े की लगती है, तो इसलिए जो है ना मैं इनको ज़्यादा नहीं गालूँगी। तो चले जी, अब इसमें नूडल्स वगैरह डाल करना, ये वाला कुकिंग वाला काम ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर ये वाला काम शुरू करूँगी। क्योंकि बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं ना, उनको बहुत भूख लगी होती है, तो खाना तैयार होना तो वो आराम से खा लेते हैं ना, फिर मस्जिद से पहले पहले, तो इसे टाइम नहीं होता उनके पास फिर, तो इसलिए ना खाना मैं पहले रेडी कर लेती हूँ। कुकिंग वाला काम ख़त्म हुआ, अब बाकी एक एक करके करती हूँ काम। जी, फ्रिज अंदर से तो साफ़ कर लिया है, और चीज़ें भी सारी दोबारा से सेट कर ली हैं, और अभी जो है सब्ज़ियाँ वगैरह फिर वो रेडी करनी है। यहाँ पर खाली है, से एक ही पैकेट रहता है। खैर ये काम शुक्र है हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर वेजिटेबल्स और चिकन जो है ना वो सारा मैंने रेडी कर लिया है। ये अब सारी चीज़ें फ्रीज़र में जाने के लिए रेडी है। ये जो है मैंने चिकन लेग्स को तंदूरी मसाला लगाकर मैरिनेट कर लिया है। इनको इस तरह से बैग में मैंने डाल दिया है, तो इनको मैं इसी तरह फ्रीज़ कर दूँगी। ये पूरा पोर्शन एक ही दफ़ा यूज़ होगा, तो इसको मैं जब डीफ्रॉस्ट करूँगी ना, फिर मैं इसको यूज़ कर लूँगी। एक चिकन है, ये मैं शोरबे वाली बनाऊँगी, लेकिन आज मैंने नूडल्स बना लिए हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इनको मैंने वॉश करके साफ़ करके अच्छे से, तो इनको बैग्स में डाल दिया है, तो इनको इसी तरह फ्रीज़ कर दूँगी। मैं ज़िप लॉक बैग्स भी यूज़ कर लेती हूँ। ये वाले मैं लाई थी कि चलो इनको एक ही दफ़ा यूज़ करके फेंक दिया जाए, तो लेकिन ये है कि इनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है।
लेकिन ये चिकन और मीट वाले जो है ना वे ये मैं रीयूज़ नहीं करती, ये फेंक देती हूँ। सब्जियों वाले हो जाते हैं दोबारा, लेकिन ये जिन बैग्स में आई थी सब्जियाँ वो वाले जो साफ़ बैग थे वो मैंने रीयूज़ कर लिए हैं। और ये कुछ बेल पेपर जो ग्रीन वाली थी उनको मैंने इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट कट किया है, ये नूडल्स के लिए कट करके इस तरह से। और ये शलजम जो है वो भी, और ये बंद गोभी, और ये धनिया मैं फ्रिज में रखूँगी, और हरी मिर्चें तो इनको जो है ना इस तरह से मैंने किचन टॉवल में लपेट लिया है, इनको इसी तरह फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पर मैं पानी गर्म कर रही हूँ, कीमा साफ़ करूँगी तो फिर उसके बाद फ्रीज़ करूँगी बॉयल करके ना, तो उसका जो मतलब वो होता है ना सो चर्बी वगैरह सारी निकल जाएगी अच्छे से। तो फिर जो है ना वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी, जब ज़रूरत होगी निकालूँगी तो और उसको मैं फिर यूज़ कर लूँगी। मैं ये सारी चीज़ें आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप इनसे कुछ आइडियाज़ ले सकें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भी ऐसा ही करें। हर इंसान की अपनी सिचुएशन है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, उसी तरह से हैंडल करते हैं। कुछ लोगों के बच्चे बड़े होंगे तो ज़ाहिर है उनके लिए उनका लाइफ़स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा। मेरे बच्चे छोटे हैं और उनको टाइम भी चाहिए होता है, स्पेशली मेरी छोटी बेटी जो है उसको टाइम चाहिए होता है तो जब वो घर आ जाती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको अच्छे से टाइम दे सकूँ, बाकी बच्चों को भी, और बच्चों को होमवर्क करवाना और उनके स्कूल की जो है कहानियाँ सुनना सारा। और जिनके कुछ लोगों की फैमिली में ऐसा भी होता है जो लोग फ्रोज़न फूड नहीं खाते बिल्कुल भी, तो वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करते हैं चीज़ें। तो मैं किसी को भी नहीं कहती कि आप लोग गलत करते हो, ठीक है। हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है, उसी हिसाब से आप अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हो। तो मैं जो है जो मेरे लिए सूटेबल है मैं उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को, अपने घर को, बच्चों को, फैमिली को मैनेज करती हूँ। तो मेरे लिए ये चीज़ें वर्क करती हैं तो इसलिए मैं इस तरह कर लेती हूँ। जिन लोगों के लिए ये चीज़ें वर्क नहीं करती, और इवन ये भी होता है कि आपके जो वेदर होता है, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वहाँ पर जो है वेदर की वजह से और बिजली भी आती जाती रहती है, तो उस हिसाब से फिर आपकी थोड़ी और रूटीन डिफरेंट होगी यहाँ से। और मैं यूके में रहती हूँ तो यहाँ पर सर्दी होती है, चीज़ें ज़्यादा टाइम निकाल जाती हैं, बिजली का भी मसला नहीं होता। तो मैं फिर जो ना मेरे लिए जो चीज़ें जिस तरह से ईज़ी है मैं उसी तरह करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में इस तरह से कोई मसला नहीं है कि मतलब ये फ्रोज़न है तो ये नहीं वो खा सकते या कुछ इस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं फ्रीज़ करके नहीं रखती, उतना करती हूँ मतलब 2-3 वीक्स के अंदर वो चीज़ें यूज़ हो जाएँ। सब्ज़ियाँ वग़ैरह उतना मसला नहीं होता, चिकन और मीट जो है वो ऑलमोस्ट यूज़ हो जाते हैं 2 या 3 वीक्स के अंदर। तो ज़्यादातर फ्रेश लाते हैं तो उसी वक्त कुक हो जाता है। लेकिन इस तरह से जिस तरह मेरे वीकेंड पर कुछ प्लान्स डिफरेंट थे जिसकी वजह से ये कुकिंग वाला जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो गया प्लान। कभी कभार सारी ग्रोसरी करते हैं क्योंकि वीक डेज में नहीं कर सकते, थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है हमारी। तो ज़ाहिर है मेरे पास गाड़ी नहीं है तो फिर मेरे लिए थोड़ा भागना दौड़ना मुश्किल हो जाता है। बच्चों का टाइम भी होता है स्कूल का ये वो, तो इसी वजह से ना फिर मैं अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज करती हूँ। कीमा रहता है, इसको साफ़ करना है तो ये अभी मैं साफ़ करने के लिए ना रखा हुआ है जी, ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा फ़र्क है इसको। तो एक बॉयल आ जाए ना तो उसके बाद मैं बंद कर दूँगी, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। फिर जो है मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँगी। टाइम तो हो चुका है, थोड़ा ही रहता है। और उस आज ना सफाई वाला कोई काम ख़ास हुआ नहीं, वैक्यूम करनी थी अंदर सिटिंग एरिया में, और यहाँ किचन में भी काफ़ी सफाई वाला काम रहता है तो ये भी अभी करना है। शुक्र है कुकिंग वाला काम हो गया है, मुझे बच्चों की अब टेंशन नहीं है कि उनको भूख लगी होगी तो खाना नहीं होगा। वो आएंगे तो आराम से वो अपना खाना इंजॉय करेंगे। आज तो बड़ी खुश होगी हलीमा, वो कल भी कह रही थी, मैंने पूछा ना कि क्या बनाऊँ तो जल्दी से बोली, कहती है कि नूडल्स। तो वो पता नहीं क्यों मुझे ना अब मेरा पता नहीं क्यों वो हो गया है कि दिल नहीं कर रहा था नूडल्स बनाने का। तो मेरे हस्बैंड थे तो वो भी साथ बोले माड़ा भी दिल करना पे कि नूडल्स हो ना। फिर मैं क्या चलो क्या याद कर सो फिर नूडल्स ही बनाने हैं। फिर तो आज आएंगे ना सारे घर तो खुश हो जाएंगे फिर सबकी पसंद मनपसंद चीज़ बनी है नूडल्स, सारे खा लेंगे। एक मेरे अलावा वो नुसेबा का भी 50-50 है, कभी उसका मूड अच्छा हुआ
वो खा लेगी। ठीक है, सब्जियां ज़्यादा नहीं डाली, तो जो डाली हैं वो भी मोटी मोटी कट करके डाली हैं, तो अगर उनको अच्छी ना लगी तो वो निकाल देंगे न, साथ में रख लेंगे। मुझे अच्छी लगती है, तो इसलिए आज मैंने डाली थी कि मैं अगर खाऊंगी ना तो मैं ये सब्जियां होंगी तो खा लूँगी साथ। सोइंग वाला व्लॉग सबने पसंद किया, 10 लाइक्स उस पर आ गए थे माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई। और वो काफ़ी लंबा व्लॉग भी था, वो आधे घंटे का था। तो मुझे था कि इसको इतने लंबे व्लॉग्स को कौन देखता है, लेकिन यह है कि थैंक यू सो मच जिन्होंने भी देखा। वो अच्छा चला, 300 व्यूज़ तक है। लेकिन एक और सूट रखा हुआ है मैंने, वो भी स्टिच करना है, तो वो भी मैं इसी तरह व्लॉगिंग स्टाइल में ही शेयर करूँगी। चलो जी, नमाज भी पढ़ ली है। अब देखते हैं इस रूम का क्या हाल है। बस ये टेबल साफ़ करना है, उसके अलावा ये कुछ हाल, इतना बुरा हाल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आज बस चीज़ें कुछ बिखरी पड़ी हैं, ये समेटनी है सारी, और वैक्यूम कर लूँगी मैं। वैक्यूम जो है ना मेरी बड़ी अच्छी है, मेरी फेवरेट है ये वाली जो है, ये शाह की है। और ये जब मैंने ली थी ना तो उस वक्त सब कह रहे थे कि मतलब इस तरह जो होती है ना कॉर्डलेस वाली, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो ये ना लो। लेकिन ये है कि मुझे ये बहुत पसंद है और काफ़ी हैंडी है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। जब भी मेरा दिल करता है तो फटाफट इसको निकालो और हुवर कर लो। तो मुझे ना वो जो होती है ना तार वाली, वो पसंद नहीं थी, क्योंकि वो स्टेज पर लेके जाना, फिर स्विच में कहीं मुझे वो होता था कि दूसरी रूम में लेकर अगर जानी है तो फिर उसका प्लग निकालो, फिर दोबारा दूसरी रूम में जाकर लगाओ, तो काफ़ी ज़्यादा जो ना हेडेक होती थी। तो मुझे ये वाली चाहिए थी, लाइट वेट है और इसको संभालना भी आसान है, फोल्ड करके जहाँ मर्जी इसको रख दो, इतनी ज़्यादा जगह नहीं लेती। शुक्र है ये वाली रूम साफ़ कर ली है, वैक्यूम भी कर ली है और थोड़ा बहुत टाइडी अप भी कर लिया है, चीज़ें जो है वो समेट दी हैं। ये जो टेबल है ये भी साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर बच्चों ने आकर बैठना है तो खाना वगैरह खाना है। और ये जो है ना वैसे ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये गंदा जल्दी हो जाता है। ये जो मैंने ऊपर इसके चादर सी बिछाई हुई है ना, वैसे ये थ्रो था, तो स्मॉल जो गर्मियों में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो तो यहाँ नीचे बैठते हैं ना तो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये टेबल पर फिट आ गया था, तो फिर मैंने इसको टेबल पर डाल दिया और चेयर्स के साथ मैच होता है, अच्छा लगता है। तो इसलिए ये बच्चों ने यहाँ पर कुछ गिराया तो ये दाग पड़ गया है। तो इसका यही होता है कि हर दूसरे दिन उसको वॉश करना पड़ता है, कुछ ना कुछ बच्चे गिरा देते हैं। टेबल वैसे तो ईजी है साफ़ करना, कपड़ा मारो और साफ़ कर लो, लेकिन ये है कि ये मुझे अच्छा लगता है। दूसरा टेबल फिर ठंडा ठंडा नहीं लगता, बच्चे यहाँ जब बैठ कर खाते हैं ना, तो इसलिए फिर जो है ना वो खाना वगैरह रखते हैं, वो टैबलेट देख रहे हो तो फिर आराम से बैठ कर इंजॉय कर लेते हैं। फिर यहाँ पर टाइम हो चुका है 3:15 होने वाले हैं, तो बच्चों का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट स्कूल का। तो अब स्कूल रन स्टार्ट हो जाएगी। किचन की जो है ना थोड़ी सी रहती है, वो अभी 5-7 मिनट है, तो मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा वो करूँगी, उसके बाद स्कूल के लिए ना निकल पड़ूँगी। तो चाय का अगर क्लिप बना सकी तो बनाऊँगी, नहीं तो फिर हो सकता है यहीं तक हो। बाहर आज क्लाउडी है, इतना अच्छा वेदर नहीं है, लेकिन खैर चलो दिन तो गुजर ही गया। कीमा भी पड़ा हुआ है, अभी वो भी डालना है, तो कीमा डालना है और उसके बाद झाड़ू लगाना है। आज तो सारा दिन में भागते भागते ही ना मेरा गुजर गया है, यूँ लगता है कि मैं 1 मिनट भी नहीं बैठी। नाश्ता किया था उस वक्त थोड़ी देर बैठी थी, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला बैठने का। कीमा भी डाल लिया है, इसको फ्रीज़र में सर्दियों कहीं भी जगह मिल गई। बिस्मिल्लाह। चलो झाड़ू वगैरह भी लगा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कुछ बर्तन रहते हैं वो वापस आकर मैं वॉश कर लूँगी। हल्की हल्की बारिश भी लगता है होना शुरू हो गई है। स्कूल टाइम पे हमेशा जो ना बारिश होना शुरू हो जाती है। चलो कोई बात नहीं। मैंने सोचा था कि रिसाइकिल बिन भी खाली कर लूँगी, लेकिन अब मुश्किल है। चलो देखते हैं बाद में। You keep it.
I know it's cold, that's why. Now please. Okay, I will put my good. Okay, good girl. कपड़े तो क्या है ऐसे चेंज करिया अज मन बेबी चेंज को नहीं देते कि बाहर की हालत करी छोड़िया खन्नी खन्नी दे बर्तन वगैरह भी सारे मैंने वॉश कर लिए हैं ड्राई होंगे तो बस इनकी जगह पर रख दूँगी सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है अब बस गैस रहता है साफ़ करने वाला चाय मेरी रेडी हो चुकी है गैस साफ़ करने वाला है लेकिन अब देखूँगी कि उसका मुझे टाइम मिलता है या नहीं और मैं फारिग होऊंगी 7:30 के बाद आज जल्दी हो जाऊँगी वरना मेरे जो ना टाइम होता है 9 o'clock तक बिज़ी होती हुए अभी मैं जो ना चाय वगैरह पीऊँगी उसके बाद मेरी फिर भागम भाग शुरू हो जाएगी माशाल्लाह बड़ी प्रिंसेस रेडी हो गई है ये रेडी फॉर मास्क माशाल्लाह ओके गो ईट योर नूडल्स नाउ गुड गर्ल चलो जी गैस भी मैंने साफ़ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह और सारे काम अभी के हो गए हैं अभी पीते हैं चाय शाय और चलो मैं इस व्लॉग को अब यहीं पर ख़त्म करती हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा और मेरा पार्सल आया था आज ना मैं 2 दफ़ा डिलीवरी हुई तो दोनों दफ़ा जो है स्कूल टाइमिंग थी सुबह एक डिलीवरी हुई वो डिफरेंट कंपनी थी और अभी जो है वो डिफरेंट आइवरी की थी और रॉयल की थी मॉर्निंग में तो दोनों जो है ना स्कूल टाइम पे आए थे जब मैं स्कूल में थी उस वक्त आई तो बहुत ज़्यादा ना मुझे आज हुआ कि मैंने कहा कि उन्होंने जो टाइम दिया था अब ज़ाहिर है स्कूल टाइमिंग में क्या किया जा सकता है तो बाहर खैर वो बॉक्स में डाल के चले गए अब मुझे ये पता भी नहीं है कि इसमें क्या है मैंने क्या मंगवाया था चलो ये बाद में खोल के देखेंगे चले जी यही मेरी थोड़ी सी ब्रेक होगी चाय पीते हुए जो मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा मैं बैठूंगी आराम से चाय एंजॉय करूंगी उसके बाद फिर भागो ये बच्चों ने खाना खा लिया ये बर्तन समेटूंगी कभी वॉश कर लेती हूँ कभी मैं रहने देती हूँ मेरी अभी जॉब ख़त्म नहीं हुई और आई एम रेडी फॉर द वर्क टुडे सो अभी 5 मिनट है मेरे पास तो इतना में मैं जो है ये बर्तन जो 2-3 हैं बच्चों के खाया है वो वॉश कर लेती हूँ अभी थोड़ा सा टाइम है मैं खोल के चेक कर लूँ कि मेरे ये पार्सल में क्या था वाह अच्छा ये फाउंडेशन है जो मैंने ऑर्डर किया था ओके ये मैं शेयर कर दूँगी अभी मैंने शॉपिंग ऑलरेडी नहीं किया क्या करूँ टाइम नहीं मिलता तो ये जो है मुझे अच्छा लगा था तो ये मैंने ऑर्डर किया था इस साइड से आपको शायद नजर आएगा सनस्क्रीन सीरम SPF 50 मॉइस्चराइजिंग एंटी एजिंग UVB प्रोटेक्शन कंसीलर इवन स्किन टोन ग्लोज यूथफुली ब्रॉड स्पेक्ट्रम अच्छा ये है कंसीलर तो मैं सोच रही थी फाउंडेशन है फाउंडेशन की तरह लगता था चलो ठीक है ये सैंपल है तो ये मैं देखूंगी कि कैसा है बस दिस इज़ मी चलिए जी ठीक है फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूंगी तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा तो याद रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़ बाय